हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान पेपर फर्स्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 17 टॉपिक हैं, 17 टॉपिक वो अपन देखने वाले हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें से आज जो पहला नंबर का टॉपिक है वो अपन देखेंगे, वो है आपका द्रव्य। ठीक है, तो द्रव्य से आपके बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि निरुक्ति से। ठीक है, तो निरुक्ति कैसे हुई है? तो ध्रुवगतो धातु से जो है, जो आपका द्रव्य शब्द है वो बना हुआ है, तो ध्रुवगतो धातु से उत्पन्न हुए हैं। दू का मतलब क्या होता है? तो दू का मतलब होता है गमन, यानी कि परिवर्तन। औषध कार्य द्रव्य उत्पत्ति का कारण होता है। ठीक है, मतलब जो कार्य द्रव्य होते हैं वो क्या है, किसके उत्पत्ति का कारण होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर लक्षण के विषय में याद रखना, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। यत्र आश्रित कर्म गुण कारणम समवायी यत द्रव्यम, चरक सूत्र स्थान का ये श्लोक है कि जिसमें गुण और कर्म समवायता रूप में पाए जाते हैं वह द्रव्य कहलाता है। तो जिसमें गुण और कर्म समवाय रूप में पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है? आपका द्रव्य कहलाता है। फिर बोला गया है द्रव्य लक्षणम तु क्रिया गुणवत समवायी कारणम मिति। ठीक है, ये भी श्लोक है। इसके अलावा द्रव्य आश्रय लक्षणम पंचानम, यानी कि द्रव्य में आश्रित जो लक्षण है वो 5 हैं। समय के साथ संयोग और विभाग होते हैं द्रव्य में। ठीक है, और द्रव्य में आश्रित जो 5 लक्षण हैं वो क्या है? तो द्रव्य में आश्रित 5 लक्षण है आपके रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। ये क्या है? आपके 5 लक्षण हैं जो द्रव्य में आश्रित होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका द्रव्य का औषध उपयोग। ठीक है, तो द्रव्य का औषध उपयोग के विषय में बताया गया है अनेन उपदेशानाम नाना औषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम उपलभ्यते ताताम युक्ति अर्थम च तत्तमी अभिप्रेत, यानी कि औषधि को युक्ति पूर्वक प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे जरूरत है वैसे युक्ति लगा करके औषधि देना। उदाहरण, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है जो औषधि है उसको युक्ति पूर्वक प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे उसकी ज़रूरत है वैसे वैसे युक्ति लगा करके उसको क्या है, औषधि के रूप में दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि कम्पिल्लक जो है वो ज़्यादा देने पर क्या है, विरेचन कराते हैं, कम देने पर कृमिघ्न होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार आम्लकी जो है वो क्या है, रसायन की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर द्रव्य की प्रधानता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। द्रव्य की प्रधानता को बताइए करके। तो द्रव्य की प्रधानता के विषय में बताया गया है, सबसे पहले बोला गया है व्यस्थित्व। व्यस्थित्व का मतलब क्या होता है? तो व्यस्थित्व मतलब होता है यदि द्रव्य में स्थिरता पाई जाती है, ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी जो पाई जाती है उसे अपन क्या बोलेंगे? व्यस्थित्व बोलेंगे। जैसे कि आम जो है वो कच्चे अवस्था में कैसा होता है? कच्चा आप खाते हो आम, ठीक है, कैसा होता है? खट्टा होता है, अम्ल रस युक्त होता है, लेकिन पकने पर क्या है, मधुर रस हो जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है? व्यस्थित्व का ही एग्जाम्पल है। इसी प्रकार आपका बताया गया है नित्यत्व। नित्यत्व के मतलब क्या होता है? तो द्रव्य हमेशा बना रहता है। ठीक है, द्रव्य जो है जैसा है, नित्य है, वैसा ही रहेगा। मतलब आप आम को आम ही कहोगे, आम को जो है अंगूर नहीं बोल सकते। तो जैसा है वैसा ही वो दिखाई देगा, वो क्या कहलाता है? आपका नित्यत्व कहलाता है। फिर पंच इंद्रिय ग्रहण, यानी कि पांचों इंद्रियों से अपन क्या है, द्रव्य को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो पांचों इंद्रियों से अपन क्या है, द्रव्य को ग्रहण कर सकते हैं। उसको क्या है, गुण एवं कर्म इंद्रिय को छोड़ करके बाकी जो इंद्रिय है उनकी सहायता से अपन क्या है, द्रव्यों को अपन ग्रहण करते हैं। इसी वजह से आपका क्या है, पंच इंद्रिय ग्रहण। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो पासवर्ड है ये मैं प्रधान रखूंगा। ठीक है, प्रधानता क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रधानता ही इसका जो है पासवर्ड रहेगा। जैसा लिखा है वैसे ही आपको टाइप करना है, तो ये पीडीएफ ओपन होगा। फिर इसके अंदर आश्रयत्व। आश्रयत्व मतलब क्या होता है? तो द्रव्य प्रधान है, द्रव्य का आश्रय गुण व कर्म है। तो द्रव्य जो होता है वो प्रधान होता है, और द्रव्य का जो आश्रय होता है वो गुण व कर्म को बताया गया है। फिर आरंभ सामर्थ्य बताया गया। तो आरंभ सामर्थ्य मतलब आरंभ करने हेतु आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि गुरुचि का प्रयोग। ठीक है, तो ये आपको आरंभ सामर्थ्य याद रखना है। फिर इसके बाद में बताया गया है शास्त्र प्रमाण। तो शास्त्र के प्रमाण है, मतलब चरक संहिता में, चरक संहिता को पढ़ते हैं तो भी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो शास्त्रों में जो द्रव्य है उसका प्रमाण जो है वो बताया गया है कि है ये उपस्थित है। फिर क्रम उपेक्षित्व। क्रम उपेक्षित्व यानी कि क्रम के अनुसार आम में परिवर्तन। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका क्रम उपेक्षित्व। तो क्रम के अनुसार आम में परिवर्तन।
फिर इसके अंदर एक देश साधत्व। एक देश साधत्व मतलब एक भाग को लेकर के चिकित्सा की जाती है, जैसे गुड़ुची का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, एक देश साधत्व। तो एक भाग को लेकर के चिकित्सा की जाती है, जैसे गुड़ुची का उपयोग करते हैं, तो ये एक देश साधत्व कहलाएगा। फिर आपका विकल्प सामर्थ्य। तो विकल्प सामर्थ्य मतलब द्रव्य में बहुत से विकल्प होते हैं, जैसे कि इसका अपन स्वरस बना सकते हैं, कल का बना सकते हैं, फांड बना सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, विकल्प सामर्थ्य। तो द्रव्य में बहुत से विकल्प होते हैं, जैसे इसका स्वरस, फांड, ये सब बना सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, विकल्प सामर्थ्य। फिर द्रव्य प्रधानता में युक्ति। तो द्रव्य प्रधानता में युक्ति के विषय में बताया गया है, पाको न अस्ति बिना वीर्यात्, वीर्यो न अस्ति बिना रसात्, रसो न अस्ति बिना द्रव्यम, द्रव्यम श्रेष्ठम स्मृता। यानी कि बिना द्रव्य के रस, बिना रस के वीर्य और बिना वीर्य के विपाक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है, द्रव्यों की प्रधानता के विषय में बताया गया है कि बिना द्रव्य का रस और बिना रस के वीर्य और बिना वीर्य के विपाक जो है वो नहीं हो सकता। ये द्रव्यों की प्रधानता के विषय में यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।